Hello friends, and a very warm welcome once again on my educational YouTube channel, that is Biology Prospect. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन किया था डिफरेंट टाइप ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, और जिसमें मैंने मास्टर ऑफ ग्लैंड्स मैंने पिट्यूटरी के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस और उससे सीक्रेट होने वाले कुछ हार्मोन्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था। आई होप आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। आज के हमारे जो विषय है, यानी कि आज हम लोग जिस बारे में इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं, वो है इरेगुलर और सिक्रेशन और इरेगुलरिटीज ऑफ द पिट्यूटरी सिक्रेशन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में जो मैं आप लोगों को जानकारी दिए थे। उनमें से दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी में डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द अदर्स हार्मोन जितना भी था सब ट्रॉफिक हार्मोन था। वो लोग दूसरे हार्मोन्स ग्लैंड्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करते थे। लेकिन दो हार्मोन ऐसे भी है पिट्यूटरी ग्लैंड में जिनका ओवर सिक्रेशन यानी कि हाइपर सिक्रेशन एंड अंडर सिक्रेशन यानी कि हाइपो सिक्रेशन, इन दोनों केसेस में हमारे बॉडी डिफरेंट एज में डिफरेंट तरह रिएक्ट करते हैं, या फिर हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह का डिसऑर्डर्स हम लोग देख पाते हैं। तो आज के हमारे जो वीडियो है इसी विषय के ऊपर मैंने बनाने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसटीएच हार्मोन। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड्स के तीन पोर्शन में हम लोग डिवाइड किए थे, एंटीरियर पार्ट, मिड पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट के जो मेन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टाइप के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, वो है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, दैट इज एसटीएच हार्मोन, जिसे हम लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये एसटीएच हार्मोन अगर डिफरेंट एज में, डिफरेंट एज का मतलब है चाइल्डहुड से बिफोर प्यूबर्टी स्टेज तक, या फिर प्यूबर्टी स्टेज यानी कि एडोलेशंस टाइम या एडल्ट एज में, ये दोनों एज में डिफरेंट टाइम में अगर इसका सिक्रेशन बहुत अधिक होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ डिफरेंट टाइप का डिसऑर्डर देखते हैं। तो पहला डिसऑर्डर जो मैं स्लाइड के थ्रू आप लोगों के पास अभी दिखाने जा रही हूँ, वो है हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसटीएच हार्मोन। फर्स्ट है जिगेंटिज्म। पिक्चर्स में देख के आप लोग को अंदाजा हो जा रहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमंस का मैक्सिमम हाइट 5 इंच या 5'10", 5'12" तक होता है, लेकिन इससे अधिक यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट से ज़्यादा या फिर 7 फीट या उससे भी ज़्यादा इस तरह का हाइट जो कि एबनॉर्मलिटीज़ है, नॉर्मल हाइट नहीं है, ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन के कारण होते हैं। ये हार्मोन का सिक्रेशन कब इफेक्ट करते हैं? जब ड्यूरिंग चाइल्डहुड यानी कि बचपन में, या फिर बिफोर प्यूबर्टी स्टेज शुरू होने के पहले, जब एक ह्यूमन के बॉडी में इस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ एसटीएच हार्मोन का बहुत अधिक सिक्रेशन हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रेशन होते हैं, तो बॉडी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी एंड जाइंट शेप ले लेते हैं। यानी कि यह जाइंट का हिंदी का अर्थ होता है कि दानव या दैत्य जैसा आकृति, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि जाइंट शेप, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल हाइट मिलता है। ये होता है इसलिए है क्योंकि उस हार्मोन के थ्रू इंटरनल पार्ट हमारे जो डिफरेंट लिम्स वगैरह है बॉडी में एंड मसल्स का ओवर ग्रोथ होने लगता है, एंड दिस इज द रीजन इस तरह का प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर देखा जाते हैं, जिसको हम लोग जिगेंटिज्म के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग उसको कहते हैं पिट्यूटरी जाइंट, उस तरह का पर्सन को। पिक्चर में बहुत क्लियरली ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में क्या है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ द एसटीएच हार्मोन, यानी कि हाइपर एसटीएच हार्मोन के अधिक सिक्रेशन होने पे और एक बीमारी हम लोग बॉडी में नॉर्मली देखने को मिलता है। ये बीमारी नॉट ओनली पिट्यूटरी हार्मोन का अधिक सिक्रेशन, कभी कभी थायराइड हार्मोन के भी अधिक सिक्रेशन से इस टाइप का बीमारी हमारे बॉडी में शो होते हैं। यानी कि थायराइड हार्मोन्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन, दोनों हार्मोन के अधिक सिक्रेशन, हाइपर मतलब अधिक सिक्रेशन से ये बीमारी हम लोग नॉर्मली हमारे बॉडी में इस डिसऑर्डर शो होते हैं। लेकिन कौन से एज में होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड अगर है तो वो एट द मिडिल एज यानी कि एडल्ट एज में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का सिक्रेशन अचानक से बढ़ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एसटीएच हार्मोन का सिक्रेशन अचानक बढ़ जाता है, इन दैट ऑफ द केसेस जो फिगर यानी कि जो फेशियल एक्सप्रेशन, जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या फिर जेनिटल पार्ट डेवलपमेंट, ये सारे इफेक्ट होते हैं। और इसी से हम जो फेशियल एक्सप्रेशन यानी बॉडी का जो एक्सेस ओवरग्रोथ होने लगता है, तो कंप्लीटली वो जायंट शेप के हो जाते हैं। एंड इस चीज को हम लोग बोलते हैं
पिट्यूटरी एक्रोमेगली. That pituitary acromegaly, hypersecretion of the STH in the middle-aged adult produce a disfigure and the disproportionate child. पिक्चर में देख के आपको इसका जो डिफरेंस है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ एक एक्रोमेगली अफेक्टेड डिजॉर्डर से सफ़र होने वाले ह्यूमंस का आपको डिफरेंस यहाँ से आपका समझ में आ रहा होगा. और एक चीज़ होता है, कभी कभी हर एक्रोमेगली पेशेंट में ये नहीं देखा जाता है. कुछ एक्रोमेगली पेशेंट के पीछे में जो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम्स है, स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर से पास होता है, वो वर्टिब्रल कॉलम्स बेंट होने लगते हैं और पीछे में जो कुछ यानी कि हम लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं काइफोसिस, इस टाइप का डिजीज, इस टाइप का डिजॉर्डर भी हम लोग इसी रीजन से यानी कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसटीएच हार्मोन से ही देख पाते हैं. हालांकि इस विषय में और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट हाइट के मैटर में 18 एज तक ही ह्यूमन का लिम्स मसल्स का ग्रोथ होते हैं. इस आफ्टर 18 ये ग्रोथ स्लोली कम होने लगते हैं. सो हाइपर सिक्रेशन जो ग्रोथ हार्मोन है, एसटीएच हार्मोन का मैक्सिमम डिफेक्ट हमारे हाइट के ऊपर तभी पड़ते हैं जब हम चाइल्डहुड या फिर एडल्ट चाइल्डहुड यानी कि बिफोर प्यूबर्टी एज में रहते हैं. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए कौन सा चीज रखा है. यस, दैट इज द हाइपोसिक्रेशन ऑफ एसटीएच हार्मोन. हाइपोसिक्रेशन मतलब अभी जो दो डिजीज के बारे में हम लोग देखे, जिगेंटिज्म एंड द एक्रोमेगली, पिट्यूटरी एक्रोमेगली, वो दोनों हाइपर सिक्रेशन के चलते होते थे डिफरेंट एज में. अब हाइपोसिक्रेशन मतलब लेस, यानी कि बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ के लिए जितना भी हार्मोन एसटीएच हार्मोन की जरूरत होता है उससे अगर कम यानी कि बहुत ही लेस अमाउंट में अगर एसटीएच हार्मोन का सिक्रेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड में आपका होता है, कोई भी बेबी बॉर्न होने के बाद उसका चाइल्डहुड में अगर इस तरह का सिक्रेशन बहुत ही लेस अमाउंट में होता है तो ऑब्वियसली जो पर्सन होते हैं वो डॉर्फ होते हैं यानी कि बॉर्नर हो जाते हैं. उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिडगेट्स. क्लियर? इस टाइप का डिजीज को कहा जाता है डॉर्फिज्म या फिर साइंटिफिक या बायोलॉजिकल वर्ड में हम उसको कह सकते हैं एटलियोसिस. क्लियर? ये एटलियोसिस या डॉर्फिज्म एक डिजीज का नाम है जो चाइल्डहुड एज में पिट्यूटरी ग्लैंड की एसटीएच हार्मोन की कम सिक्रेशन होने से हमारी बॉडी में इस डिसऑर्डर देखा जाता है. और एक डिसऑर्डर हाइपोसिक्रेशन ऑफ एसटीएच हार्मोन से होते हैं जो कि पिट्यूटरी मिक्सोडिमा कहते हैं. पिट्यूटरी मिक्सोडिमा ये भी हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, यानी कि ये मिक्सोडिमा डिजीज जो है वो थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन हाइपोसिक्रेशन से भी ये डिजीज हमारे बॉडी में कभी कभी देखा जाता है. यानी इन द एडल्ट ऑफ अंडर सिक्रेशन ऑफ एसटीएच पिट्यूटरी एसटीएच हार्मोन इन पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सिम्टम्स आर सिमिलर इन हाइपोथायरॉयडिज्म. जब मैं मेरा कमिंग वीडियो में थायराइड के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, उस थायराइड ग्लैंड्स के डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स, उसके इरेगुलर सिक्रेशन से, उस समय भी इस डिजीज के बारे में मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगी. बिकॉज ये डिजीज पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड थायराइड ग्लैंड्स दोनों की ही डिसऑर्डर से इस टाइप का डिजीज हमारी ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है, जिससे क्या रिजल्ट वही है यानी कि पर्सन्स वीक एंड रिड्यूस द जेनिटल ऑर्गन्स एंड रिड्यूस फर्टिलिटी घट जाते हैं. ठीक है? So in adult, the under secretion of the STH produce the symptoms similar to the hypothyroidism. Hypothyroidism की जैसे इसका भी फीचर होते हैं. इसके बाद जो देखते हैं अब डायबिटीज, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर पार्ट है जहाँ पर एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन होता है. ये एडीएच हार्मोन हमारे बॉडी में यूरिन का सिक्रेशन के साथ साथ बॉडी में ब्लड का वाटर लेवल को कंट्रोल करते हैं. तो इस हार्मोन का सिक्रेशन अधिक या फिर कम होने से हमारी बॉडी कैसे इफेक्टेड होते हैं. सो मेरा नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये दिखाने जा रही हूँ कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एडीएच हार्मोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन अगर कम मात्रा में होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, इन दैट ऑफ द केसेस हमारे ब्लड में जो वाटर है उसका लेवल घटने लगता है, यानी कि हमारे बॉडी से अधिक मात्रा में यूरिन निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग थ्रस्टी फील करते हैं, यानी कि इस तरह का ये भी वन टाइप ऑफ द डायबिटीज़ है. इस टाइप का डायबिटीज़ को हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस. इस डायबिटीज़ इंसिपिडस में ब्लड में ग्लूकोज लेवल चेंज नहीं होता है, यानी ग्लूकोज लेवल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है. ग्लूकोज लेवल का डिस्टर्बेंस आता है इंसुलिन हार्मोन्स एंड ग्लूकागन हार्मोन्स के इफेक्ट पे, जिसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी. वो डायबिटीज मेलिटस डिजीज होते हैं. लेकिन ये एडीएच हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन यानी कि कम सिक्रेशन होने से जो डायबिटीज डिसऑर्डर आते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस. इसमें
हमारे बॉडी से अधिक मात्रा में वाटर निकल जाता है, यानी कि ब्लड से अधिक मात्रा में वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वाटर कम रहते हैं ब्लड में, जब ब्लड का रीअब्जॉर्प्शन होता है फिर नेफ्रॉन में, तो अधिक मात्रा में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन वहाँ पर हो जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है और इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा थ्रस्टी फील करते हैं, वीक फील करते हैं। ड्यूरेसिस वर्ड का मतलब होता है एबनॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन, बहुत अधिक मात्रा में यूरिन बॉडी से निकल जाना। सिमिलरली जैसे हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच होते हैं, यानी कि एडीएच हार्मोन का अधिक सिक्रेशन होने लगता है, इन दैट ऑफ केसेस हमारे बॉडी में एंटीड्यूरेसिस, यानी कि ब्लड में वाटर इज रिटेन, बहुत ज़्यादा वाटर रह जाता है, कम मात्रा में वाटर बॉडी से निकलते हैं। ये भी हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होते, बिकॉज एक्सेस वाटर रिड्यूस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी टू यूरिन एंड स्वेट। सो ये हाइपो एंड द हाइपर सिक्रेशन कि ये दोनों रिजल्ट जो है एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का, ये हमारे बॉडी में इस तरह का डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। आई होप आज के जो हमारे टॉपिक थे इरेगुलर सिक्रेशन और इरेगुलेटरीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसमें मैंने 2 हार्मोन्स के बारे में बताए, हाइपर एंड हाइपर सिक्रेशन, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह समझे हो तो प्लीज़ इसमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट अपडेशन। मेरा कमिंग वीडियोस में मैं आपको थायराइड ग्लैंड, उसके स्ट्रक्चर एंड T4 एंड T3 हार्मोन्स के डिफरेंट फंक्शंस एंड इरेगुलर फॉर्मेशन सिक्रेशन से क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।